तो नए फ्रीलांसर्स हमेशा से कंफ्यूज रहे हैं कि क्या हमें डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग की तरफ जाना चाहिए या फिर हमें फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स की तरफ जाना चाहिए। आज की इस वीडियो के अंदर मैं इन दोनों का कंपैरिजन कर दूंगा क्योंकि मैंने इन दोनों चीजों के ऊपर काम किया हुआ है और अभी भी कर रहा हूं, और मैं आपको क्लियर एक पाथवे बता दूंगा कि आपने किस रास्ते पे चलना है ताकि आप लोग कहीं इधर उधर भटकते ना रहे, आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो मेरा नाम है सुभान तारिक, आप देख रहे हैं लेट्स एंड कवर। इस वीडियो को अभी लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भूलना मत ये दोनों काम। पहले हम ना एक कंपैरिजन कर लेते हैं कि आप जब डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग कर रहे हैं और अगर आप फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम कर रहे हैं तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है और आपको क्या क्या मतलब इन दोनों में क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज के ऊपर हम बात कर लेते हैं वो है फीस। फ्रीलांस प्लेटफॉर्म जो है वो आपसे फीस चार्ज करते हैं, 20% फीस चार्ज करते हैं मोस्टली। तो आप लोगों के लिए ये फीस काफी बड़ी भी हो सकती है। मतलब अगर आपने $1000 अर्न किया है तो आप $200 फीस में दे रहे हैं। अब यहाँ पर बात नहीं रुकती कि ये आपसे ही सिर्फ फीस ले रहे हैं या आगे क्लाइंट से भी फीस ले रहे होते हैं। तो मतलब फीस के बहुत ज्यादा झंझट है। और उसके अलावा आप फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जब अपना पेनियर आप अटैच करते हैं तो पेनियर अलग से फीस काटता है। फिर जब आप वहां से विड्रॉल लेते हैं तो आपको पेनियर सबसे घटिया रेट देता है और उससे आप अपने पाकिस्तानी बैंक के अंदर विड्रॉ करते हैं। फिर यहाँ पर आने के बाद आप पाकिस्तान के अंदर टैक्स भी देते हैं। अब अगर हम डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग की बात करें तो वहां पर आपको फीस नहीं देनी, लेकिन वहां पर आपको क्लाइंट खुद जाके ढूंढना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप वहां पर कोई क्लाइंट्स का एक मेला लगा हुआ है, आप वहां पे जाएंगे आपको क्लाइंट मिल जाएगा। ये चीज फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर होती है कि वहां पे मेला लगा हुआ है, वहां जाओ और वहां से आप कोई क्लाइंट ले लो। तो इसमें ऑब्वियसली फीस भी नहीं होती क्योंकि यहाँ पे मेला नहीं लगा हुआ, तो आपको खुद मेहनत करके क्लाइंट फाइंड करना पड़ता है। तो वो जो 20% की छोटी मोटी आपको प्रॉब्लम्स आती है वो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। लेकिन यहाँ पर आपको एक और प्रॉब्लम आती है डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग के अंदर, वो ये आपने पेमेंट किस तरीके से लेनी है। काफी सारे मेथड्स हैं, जैसे कि पेनियर का पेमेंट रिक्वेस्ट वाला ऑप्शन है, आप वहां से डायरेक्टली पेमेंट ले सकते हैं जिससे फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स के जो पैसे हैं वो रिमूव हो जाते हैं, वो नहीं कटते। लेकिन इसके अलावा आपने अगर डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग करनी है तो आप लोग अपनी एक छोटी सी LLC क्रिएट कर लें। यूएस के अंदर थोड़े बहुत उसमें पैसे लगते हैं। LLC क्रिएट करने के बाद आप लोग उसके ऊपर अपना स्ट्राइप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही आप स्ट्राइप क्रिएट करेंगे तो फिर उसके अंदर आपका पेमेंट का लिंक बनेगा। वो पेमेंट का लिंक आप अपने क्लाइंट को देंगे। उसमें भी फीस चार्ज होती है, लेकिन इतनी फीस चार्ज नहीं होती जितनी आपको ये फ्रीलांस प्लेटफॉर्म चार्ज करते हैं। ठीक है, तो आप स्ट्राइप के थ्रू पेमेंट ले सकते हैं और पेनियर के थ्रू भी पेमेंट ले सकते हैं। दूसरा जो इसके अंदर डिफरेंस है वो ये है कि जो फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स है इनके ऊपर कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो कंपटीशन ऑब्वियसली ज्यादा हो चुका है, तो आपको अपने दिमाग को बहुत ज्यादा घुमाना पड़ता है कि मैं किस तरीके से इन प्लेटफॉर्म से ऑर्डर हासिल करूं। ठीक है, उसके लिए आप अपनी SEO को बेहतर करते हैं, आप अपने इमेजेस को बेहतर करते हैं, आप वीडियोस बनाते हैं। कुछ लोग हैं जो और भी डिफरेंट किस्म के काम करते हैं जो हम यहाँ पे जिक्र नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग की बात करें तो यहाँ पर कंपटीशन ना होने के बराबर है, बिल्कुल लिटरली ना होने के बराबर है। अब मैं आपको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ कि कंपटीशन कितना है। अब लेट्स सपोज कोई एक वेबसाइट किसी बंदे ने बनाई है यूएस के अंदर, उसने एक नया बिजनेस ओपन किया। आपको पता है डेली बेसिस पे लाखों की तादाद में नए बिजनेसेस ओपन होते हैं। अब आपने देखा कि यार वो शॉप बनी है वहां पे, उसके ऊपर कोई रिव्यूज नहीं है गूगल पे। आप गए, उसने अपनी वेबसाइट नहीं बनाई हुई, आप उसके फोन नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, वाई कैप के थ्रू आप उसे कॉल कर सकते हैं। आपने उससे पूछा कि यार आपने तो वेबसाइट ही नहीं बनवाई अभी तक। ठीक है, तो ये जस्ट मैं एक एग्जांपल की तरफ चला गया, लेकिन आपको ये पता चल गया कि यार ये बंदा नया है और इस पे उतने लोग जाके अप्लाई नहीं करेंगे जितना फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाके अप्लाई होता है। अब इमेजिन करें कि इसी बंदे ने फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कहा है कि यार मुझे एक बिजनेस की वेबसाइट चाहिए सिंपल सी, 1.5 से 2 लाख बंदा बैठा हुआ है। ये अगर हम फाइवर की बात करें या फिर अगर हम अपवर्क के ऊपर चले जाए, वहां पर तो इससे भी ज्यादा बंदे बैठे हुए हैं। अब मुझे बताएं कि आपकी कितनी परसेंटेज है कि आप उस क्लाइंट तक पहुंच सकते हैं। ऑब्वियसली वो किसी और को भी प्रोजेक्ट मिल सकता है, शायद आपको लाख में से एक चांस हो आपके पास भी वो प्रोजेक्ट आ जाए। लेकिन अगर आप डायरेक्टली जाके उसे रीच आउट कर रहे हैं तो मैक्सिमम वहां पर 10 बंदों ने रीच आउट किया होगा या 15 बंदों ने रीच आउट किया होगा उसे। ठीक है, तो कंपटीशन डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग में काफी कम होता है और यहाँ पर जो फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स है इस पे कंपटीशन ज्यादा होता है। और मजे की बात आपको बताऊं कि जो डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग से आप क्लाइंट्स ढूंढने के लिए जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इन सबको फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स का पता है? ऐसा है ही नहीं। वहां पे चले जाए यूएस के अंदर, किसी से पूछें कि यार ये फाइवर अपवर्क क्या होता है, आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं होगा। तो पाकिस्तान में ये हालात है, तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि यूएस के अंदर क्या हालात होंगे, जबकि वो लोग इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर खुद काम भी नहीं करते इतना। अब एक और चीज की बात कर लेते हैं कि जब फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कोई क्लाइंट आता है ना, जैसे कि लेट्स सपोज मैं हूं, मैंने कोई एक ऐप बनानी है, मैं ऐप क्रिएशन के लिए मैं गया हूं, वहां पर मैंने कोई डेवलपर ढूंढा है, 20 डेवलपर मेरे सामने आ गए और मैंने कहा यार ये तो सारे अच्छा काम कर रहे हैं। फिर मैंने क्या किया, मैंने उनकी प्राइसिंग चेक करना शुरू की, मैंने उनके रिव्यूज देखना शुरू किए। ठीक है, तो ये सारा कुछ देखने के बाद मैंने देखा कि यार कौन सबसे कम प्राइस के अंदर सेल कर रहा है, उसके रिव्यूज भी अच्छे हैं और फिर मैं जाके उसे हायर कर लिया मैंने। अब यहाँ पर ना एक बड़ा प्रॉब्लम है, वो ये है कि यहाँ पर आपका जो क्लाइंट है उसके पास ना कंप्लीट नॉलेज आ चुकी है कि मार्केट में प्राइसिंग क्या चल रही है। समझ रहे हैं बात या नहीं आई समझ? अब जब उससे प्राइसिंग का पता होगा ना तो फिर उसे आप वो नहीं कर सकते कि यार नहीं ये ज्यादा प्राइस में बनेगी। वो दूसरे से पूछ लेगा, वो कहेगा नहीं भाई मैं इतने में बना के दे दूंगा। लेकिन अगर यहाँ पर हम डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग के ऊपर जाते हैं तो वहां पर आपके क्लाइंट को इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है। वो जाएगा थोड़ा बहुत जाके इंटरनेट के ऊपर चेक कर लेगा कि भाई क्या प्राइसिंग चल रही है, कितने में मुझे ये वेबसाइट बनवानी चाहिए, मार्केटिंग करवानी चाहिए, जो
भी, तो वहां पर इतना ज्यादा उसके पास नॉलेज नहीं है जिसकी वजह से हम ज्यादा प्राइस का क्लाइंट हासिल कर सकते हैं। वो चीज हमें फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ना थोड़ी सी कम देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर जो बायर है ना उसे पता चल चुका है कि मार्केट की प्राइसिंग क्या चल रही है। एक और बड़ा प्रॉब्लम जो कि फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर है वो ये है कि स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। आपको ये नहीं पता कि क्या आप स्टेबल है। आप मुझे बता दें कि आप फाइवर पे काम कर रहे हैं या अपवर्क पे काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आप इस स्पेसिफिक अकाउंट को कितना अरसा चला पाएंगे? इंसान है, इंसान से गलतियां होती हैं। आप कोई भी ऐसी चीज जो आपने इवन के थर्ड पार्टी में भी कोई आपने गलती की है ना, कोई अकाउंट क्रिएशन आपने 2 नंबर अकाउंट क्रिएट किया, उसके ऊपर भी प्लेटफॉर्म्स आपको वार्निंग्स दे देते हैं, आपके अकाउंट्स बंद कर देते हैं। आपकी गलती हो या ना हो, अक्सर ऐसे होता है कि किसी बंदे को आपने प्रोजेक्ट सबमिट करवाया है, उसने बाद में कोई रिफंड कर दिया, फिर उसके बाद उसने कोई कंप्लेंट कर दी। ये सोचे अगर कि भाई ये 1 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद ये चीजें चल रही होंगी, अल्लाह करे चलती रहे, लेकिन अगर आपने कोई भी मिस्टेक की तो आपके जो अकाउंट्स हैं वो जाया हो सकते हैं। और आपने अगर सारा कुछ इसी के ऊपर बनाया हुआ है तो आपका सारा कुछ गया। लेकिन अगर साथ में आपके पास डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग होगी, डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग में बेनिफिट ये होता है कि आप अपनी वर्थ खुद बिल्ड करते हैं। डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग में आपको ऐसा नहीं होगा कि कोई भी आपको प्रोजेक्ट दे दे, आपकी वो वर्थ ही चेक ना करे। जैसे कि फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वो जस्ट आपकी फाइवर के रिव्यूज देख रहा है, आपकी प्रोफाइल पढ़ रहा है, गिग पढ़ रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा। उसे नहीं पता कि आप पीछे क्या करते हैं, वो जस्ट प्रोफाइल की बेसिस के ऊपर आपको हायर करते हैं। लेकिन जब डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग की तरफ आप आते हैं तो वहां पर आपके पास कोई प्रोफाइल तो है नहीं, आपने खुद प्रोफाइल्स क्रिएट करनी होती है। मतलब आपने अपनी वर्थ इंक्रीज करनी होती है। आपने बताना होता है कि भाई मेरे पास ये है, मेरे पास पोर्टफोलियो है, मेरे पास साइट बनी हुई है, मैंने इतने क्लाइंट्स के साथ काम किया, रिजल्ट्स दिखाए, सारा कुछ आपने वहां पर डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग में शो करना होता है। मुश्किल तो है, लेकिन आपको ये दोनों चीजें साथ लेके चलनी पड़ेंगी। आपको फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी चलना पड़ेगा और साथ में डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग भी करनी पड़ेगी ताकि आपका फ्यूचर सिक्योर रहे, आप स्टेबिलिटी और ग्रोथ की तरफ जाए। अब मैंने ये डिफरेंसेस तो आपको बता दिए हैं, अब मैं इनके सॉल्यूशंस की तरफ आता हूं। मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूं कि क्या। कभी भी मैंने ये बात नहीं की कि फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम करना आप छोड़ दें। फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। मैंने खुद अपना करियर फ्रीलांस प्लेटफॉर्म से ही स्टार्ट किया, मैं उन्हें कैसे गलत कह सकता हूं। लेकिन जो जो प्रॉब्लम्स मेरे साथ हुई हैं एज ए फ्रीलांसर, मैं आपको वो बता सकता हूं। मैं आपको ये बता सकता हूं कि आपके अकाउंट्स बैन हो सकते हैं। मैं आपको ये बता सकता हूं कि आपकी प्रोफाइल्स डीरैंक हो सकती हैं, आपको काम नहीं मिल सकता। और साथ में आपको ये भी बता सकता हूं कि कभी कभी आप इतने मेहरबान होते हैं कि आपको हजारों डॉलर्स के प्रोजेक्ट्स जो है वो आपको देते रहते हैं और आपको नहीं पता कि आपने कोई जाने अनजाने में भी कोई अगर गलती की है, उस पर आपके अकाउंट्स बैन हो सकते हैं। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम नहीं करना चाहिए। इन प्लेटफॉर्म से जो कुछ आपको सीखने को मिलेगा वो आप डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग में नहीं सीख सकते। आपको पता होना चाहिए कि कम्युनिकेशन कैसे होती है, आपको पता होना चाहिए कि डेडलाइन पे काम कैसे सबमिट करवाया जाता है, क्योंकि डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग में तो डेडलाइन ज़बानी होती है, यहाँ पर तो प्रॉपर टाइमर चल रहे होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कैसे प्राइसिंग एक कंपैरेटिव मार्केट के अंदर बैठ के कैसे प्राइसिंग को एडजस्ट करना है। आपको ये चीजें ये फ्रीलांस प्लेटफॉर्म सिखाते हैं। लेकिन साथ में आपको डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग के ऊपर लाजमी काम करना चाहिए। अगर कोई बंदा डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग के ऊपर काम नहीं कर रहा, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे काम नहीं कर रहा, पोर्टफोलियो बिल्डिंग के ऊपर काम नहीं कर रहा, वो सबसे बड़ा बेवकूफ है। अब मैं आपको कुछ स्टेप्स बता देता हूं कि आप फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाएं, आप वहां पे काम करें और साथ में आप क्लाइंट हंटिंग भी स्टार्ट करें। तो डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग सीखनी पड़ेगी आपको पहले, और उसके लिए हमारा एक कंप्लीट कोर्स है क्लाइंट हंटिंग मेथोडोलॉजी। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, letsuncover.pk पे आपको कोर्स मिल जाएगा। इस कोर्स के अंदर हमने सारी चीजें एक्सप्लेन की हैं, सारे मेथड्स एक्सप्लेन किए हैं जिसके थ्रू मैं खुद क्लाइंट हंटिंग करता हूं। हमने आपको चैलेंज भी क्रिएट करके दिखाया, उन्हीं मेथड्स को यूज करके हमने डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग की है और क्लाइंट से पैसे भी हासिल किए। कोर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आप लोग डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग इजीली जाके सीख सकें। अब देखिए, जब आपके पास कोई प्रोफाइल नहीं है, आपके पास कोई रिव्यूज नहीं है, तो फिर आप किस तरीके से डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग में क्लाइंट्स का ट्रस्ट हासिल करेंगे। क्लाइंट को फाइंड कैसे करना है वो तो आपने कोर्स के अंदर सीख लिया है, लेकिन आगे का प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूं। अब आपके पास अपनी एक पोर्टफोलियो वेबसाइट होनी चाहिए। पोर्टफोलियो वेबसाइट आप बेशक अपनी एजेंसी बनाना चाहते हैं तो आप एजेंसी की वेबसाइट बना लें, या फिर आप पोर्टफोलियो वेबसाइट बना लें। उस वेबसाइट के ऊपर आपने जितने भी क्लाइंट्स के साथ काम किया वो सारा डाटा अपनी साइट के ऊपर ऐड करें, इमेजेस ऐड करें, प्रोजेक्ट्स की वीडियोस ऐड करें, जो रिजल्ट्स है क्लाइंट्स के वो ऐड करें और उसके ऊपर अपनी सारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दें, कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाए। सारी चीजें आप करके अपने क्लाइंट को आप ट्रस्ट दिलवा सकते हैं कि ये मेरा काम है, ये मैंने पहले इतने क्लाइंट्स के साथ काम किया हुआ है और मेरा अपना एक प्रॉपर पूरा बिजनेस है। जब आपकी साइट बनी होगी तो वो आपको एज ए बिजनेस कंसीडर करेंगे। और साइट होने के साथ साथ आपने अपने सोशल मीडियाज को भी ग्रो करना है। अब ग्रो आप किस तरीके से करेंगे? आपने सिंपली डेली बेसिस के ऊपर अपने काम से रिलेटेड सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर पोस्टिंग स्टार्ट करनी है। मतलब आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और ट्विटर, इन सब के ऊपर आप डेली बेसिस के ऊपर पोस्ट कर सकते हैं। आप वीडियो कंटेंट भी, और आप पोस्ट भी कर सकते हैं, आप इमेजेस भी लगा सकते हैं। और इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक आपकी साइट के ऊपर ऐड होने चाहिए, तो वो देखे कि आप वाकई में ही प्रॉपर इसी काम के अंदर हैं। आपने उसे ट्रस्ट दिलवाना है क्योंकि आपके पास रिव्यूज तो है नहीं यहाँ पे, तो आप यही काम कर सकते हैं। और इन सोशल मीडिया को डेली यूज करने का एक बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपकी
पर्सनल ब्रांडिंग बन जाती है। आपके साथ बहुत सारे ऐसे लोग कनेक्ट होंगे, बिजनेस ओनर्स होंगे जो आपसे सीखना चाह रहे हैं चीजें, आपकी एक वर्थ इंक्रीज हो जाती है मार्केट के अंदर, जिसका बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है आपको। अब जैसे कि मैं अगर आपको अपनी एग्जांपल दूं, मैंने सारी अपनी सोशल मीडिया फॉलोइंग मेरे काम से रिलेटेड ही ग्रो की है और इसका मुझे मेरे फ्रीलांसिंग बिजनेस के अंदर, एजेंसी बिजनेस में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि मेरे पास शो करने के लिए बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जिससे मेरे क्लाइंट को ट्रस्ट आ सकता है, इजीली ट्रस्ट आ सकता है। क्योंकि मेरे पे ऑलरेडी 1 मिलियन लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, तो मेरा जो क्लाइंट है वो जस्ट एक ही बंदा है ना, वो तो ट्रस्ट कर ही सकता है। अब बहुत से लोग यहाँ पे कहेंगे हमें साइट क्रिएट करनी नहीं आती, तो मैं आपको एक सिंपल सा वे बता देता हूँ। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पोर्टफोलियो या फिर एजेंसी वेबसाइट क्रिएट करके दे देंगे। आपने सिंपली हमें होस्टिंग एंड डोमेन बाय करके दे देनी है। hostinger.com/letsandcover आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने बिजनेस प्लान को सिलेक्ट करना है। बिजनेस प्लान में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जैसे कि प्रोफेशनल ईमेल आप बना सकते हैं और मल्टीपल प्रोफेशनल ईमेल बना सकते हैं। आपने वो सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने कूपन कोड ऐड करना है लेट्स एंड कवर, और आपने इसको अपने कार्ड से या जैज कैश इजी पैसे से बाय कर लेना है। कोशिश करें कार्ड से बाय कर लें, क्योंकि फौरन हो जाएगी पेमेंट और आपको फौरन एक्सेस मिल जाएगी। और फिर आपने हमें इनवॉइस सेंड करनी है हमारे व्हाट्सएप के ऊपर। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप दे दिया मैंने और स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। इनवॉइस वेरिफिकेशन के बाद हम आपको आपकी पोर्टफोलियो या फिर एजेंसी साइट एक खूबसूरत सी बना के दे देंगे, जिसके ऊपर आप फिर अपनी इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। और याद रहेगी जो फ्री वेबसाइट की ऑफर है, ये सिर्फ और सिर्फ hostinger.com/letsandcover अगर आप ये लिंक यूज करेंगे तो तब ही वैलिड है, अदरवाइज नहीं है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, स्क्रीन पे भी आ रहा है। आई होप कि आपने आज की वीडियो के अंदर काफी कुछ सीखा होगा कि डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग और फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स में क्या डिफरेंसेस हैं और आपको किसके ऊपर काम करना चाहिए। इन दी एंड मैं आपको ये बताना चाहूंगा, आपने फोकस दोनों साइड्स के ऊपर रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ही मेहनत करते रहे और डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग के ऊपर कभी काम ही ना करें। इससे नुकसान ये होगा कि कभी आपकी प्रोफाइल पे कोई प्रॉब्लम आई या फिर कुछ भी ऐसा हुआ, तो अगर आपका पूरा घर उसी चीज के ऊपर चल रहा है ना, तो आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ जाएंगे। तो कोशिश ये करें दोनों चीजों के लिए टाइम निकालें, थोड़ा थोड़ा टाइम इधर भी स्पेंड करें, थोड़ा इधर स्पेंड करें, और आपको रिजल्ट्स इसके बहुत अच्छे मिलेंगे। आपके अंदर एक पावर आएगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई मैं खुद भी जाके क्लाइंट फाइंड कर सकता हूँ। बेशक ये फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स बंद भी हो जाए या मेरे अकाउंट्स को बंद कर दे, कोई मसले वाली बात नहीं है। इस वीडियो को ना अभी लाइक करें, फौरन से अभी नीचे क्लिक करें और लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। मेरा नाम है सुभान तारिक, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।